आपका पीके वर्ल्ड अकेडमी में मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आपकी आईटीआई क्लासें बहुत हो चुकी हैं, उसके बाद में आप लोग को देखना क्या है कि आप लोग भी कंटिन्यू वीडियो देखें ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो जाए। और सेकंड बात ये कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं कराने जा रहा हूँ शायद है कि आपके हर एग्जाम में आने वाली, राइट? क्योंकि भाई ये तो नहीं पता ना मुझे कि पेपर में कौन सा आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि हाँ ये चीज अगर आती रही है तो ये चीज पक्का क्या है, आएगी, राइट है मेरे दोस्तों। तो अब आप देखिएगा, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है और टाइम के साथ साथ वीडियो में थोड़ा सा हम लोग क्या दे रहे हैं, छोटी दे रहे हैं, इसलिए ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे, राइट। आज आपको देखना है वैद्युत धारा घनत्व क्या होता है। वेल दोस्तों, वैद्युत धारा घनत्व क्या होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। डायरेक्ट आपका वैद्युत धारा घनत्व आ जाता है, राइट, लिख करके कि बताइए वैद्युत धारा घनत्व की यूनिट क्या होती है मेरे दोस्तों। तो ये सब चीजें क्या है कि हम एक एक करेंगे और परिभाषा भी कभी कभार हो जाती है कि बताइए ये परिभाषाएं हैं तो फिर इसका मात्रक क्या होगा, ये परिभाषा लिख दी गई तो ये किसकी परिभाषा, ये पूछ सकता है, राइट है। तो अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा वैद्युत धारा घनत्व, क्या कहा मेरे बच्चों, वैद्युत धारा घनत्व मतलब क्या है, आपका वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, राइट। अब आप देखिए, मैंने कहा कि इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हम लोग फार्मूले लिखेंगे, उसके बाद में लैंग्वेज खुद ऑटोमेटिक बन जाएगी। होता क्या है, G बराबर होता है I/E, G क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट है। नॉर्मल तरीके से देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, राइट, और A क्या है, एरिया, जिस पृष्ठ से या जिस चालक से धारा गुजरेगी उसका एरिया, राइट है। तो एरिया ऑफ कंडक्टर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ, क्या कह सकते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं, राइट। या कह सकते हैं आपका वैद्युत धारा, हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं, वैद्युत धारा बटे चालक का क्षेत्रफल, राइट। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, लैंग्वेज क्या बनेगी, लैंग्वेज आपकी बनेगी कि एकांक चालक के क्षेत्रफल से, या कह सकते हैं आप एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा जो होती है आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत धारा घनत्व कहलाती है। एकांक किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, मैंने कह दिया A मैंने क्या कह दिया, A मीटर स्क्वायर। भाई एरिया कहीं भी अगर एरिया दिया गया है तो आपका मीटर स्क्वायर पक्का दिया होता है, राइट, तभी वो एरिया कहलाता है। मैंने कह दिया जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका एक, राइट। तो मैंने किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा, क्या, वैद्युत धारा क्या कहलाती है, वैद्युत धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत धारा घनत्व कहलाती है। अब सेकंड, आपको तो सीधे सीधे पहले बात फार्मूला पूछ लिया जा रहा, फार्मूला के बाद में आप इसकी पूछते हैं यूनिट क्या होती है। तो पता है प्यारे दोस्तों कि इसकी यूनिट क्या होती है, आपकी एम्पियर होती है कि नहीं होती, AMP, राइट। और उसके बाद में इसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी टोटल यूनिट क्या हो गई, एम्पियर प्रति मीटर, राइट प्यारे दोस्तों। इसके बाद में फटाफट से आपको दिखाएंगे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिए ताकि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ, अक्सर आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की यूनिट बहुत ज्यादा पूछता है। इसकी यूनिट होती है
प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कैसी होती है आपको डेरिवेट भी कराएंगे ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, नहीं रहे। राइट है। तो आप देखिए देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, यह कह सकते हो ओनली से ताप गुणांक के नाम से भी जाना जा सकता है, उसी को आप कोफिशिएंट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। राइट है। आपका कोफिशिएंट देखना है और लास्ट में आपको टेम्परेचर देखना है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो मैंने बताया वही आपको रिप्रेजेंट कर देना। राइट है। तो अब देखिए प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या से निकालेंगे आप लोग, अल्फा बराबर होता है RT माइनस R0 अपान R0 इंटू डेल्टा टी। क्या होता है RT माइनस R0 इंटू R0 इंटू डेल्टा टी। राइट है। RT क्या है, फार्मूला है, क्या है आपका फार्मूला है, इसी से आपकी लैंग्वेज बनेगी, इसी से आपका लैंग्वेज बनने के बाद में आपको क्या निकलेगा, आपकी इसकी यूनिट निकलेगी। यूनिट निकलने के बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। राइट है। कैसे ये इंक्रीज करेगा, कैसे ये डिक्रीज करेगा, ये तो मैं आपको चुटकियों में आपको बता दूंगा। राइट है। देखिएगा ये हो गया। उसके बाद में आप देखिए RT क्या है, मैंने कह दिया T डिग्री सेंटीग्रेड में किसी तार का क्या है प्रतिरोध। राइट। T डिग्री सेंटीग्रेड। R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तार का प्रतिरोध। राइट। डेल्टा टी क्या है, किसी तार के टेम्परेचर्स का डिफरेंस है, टेम्परेचर से क्या है अंतर है। राइट। अब आप देखिएगा, आप जानते हो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, आपकी ओम की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। राइट। यहां भी आपने ओम रखा, ओम, यहां भी आपने क्या रखा ओम। राइट। यहां क्या हो गया आपका ओम हो गया, और यहां पे भी क्या हो गया आपका ओम। राइट। ओम हो गया, ये डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। समझिएगा मेरी बात दोस्तों, ये आपका ओम से ओम कटेगा नहीं। आप सोचो कि ओम से ओम कट करके 0 आ गया, नहीं करेगा। इसका आएगा आपका प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आएगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की यूनिट होती है भाई। ओम और ओम ये हो गया आपका ओनली सिंगल ओम, और ओम से ओम लेस हो गया क्या होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे इस टाइप समझ में, इसलिए कंफ्यूजन होता है, लोग समझ लेते हैं कि ये माइनस है और ओम से ओम लगा करके क्या घटा देते हैं और ऊपर आ जाता है 0, तो आप कह देते हो कि इसकी यूनिट होती ही नहीं है। राइट है। तो ऐसा मत करिएगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आपकी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। राइट है। अब उसके बाद में आप देखिएगा, मैंने आपसे इसकी लैंग्वेज बनाने के लिए कहा है, तो मैंने कहा किसी चालक पदार्थ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर डिफरेंस उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन करने के लिए जो आपका अवरोध उत्पन्न होता है, या कह दिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, क्या है वृद्धि, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कितने प्रतिरोध में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इंक्रीजिंग हो रही। राइट है। वो आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। राइट है। अब आप देखिए सेकंड मुझे आपको बताना है कि टेम्परेचर और आपका रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में आपका क्या रिलेशन। बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जो आपका ध्यान दीजिएगा, किसी चालक का यदि सपोज कोई भी चालक, भाई चालक क्या होते हैं, चालक 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा चालक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी, एक होता है चालक, फिर होते हैं दूसरा अर्धचालक, मैं आपको सब बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और फिर होता है आपका चालक, अचालक, अर्धचालक, और फिर होता है ये आपका इंसुलेटर, या कह सकते हो कुचालक, कह सकते हो कुचालक। तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, कौन कौन से? चालक, अर्धचालक, कुचालक, राइट है। अब कंडीशन बनती है, चालक पॉइंट लिखा जाता है कि बताइए चालक में टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव, राइट है। तो उधर पे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे क्या कंडीशन लागू होती है, बस आप ध्यान देते रहिए मेरे दोस्तों, ओनली ध्यान, राइट है। अब आप देखिए मैंने क्या दिया इस कंडीशन पे, किसमें? चालक की कंडीशन पे, राइट है। यदि आपका टेम्परेचर बढ़ने पर, यदि टेम्परेचर बढ़ने पर, यदि तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने पर यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ने पर यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? बढ़ती है, यदि बढ़े तो नहीं भी दो कंडीशन, या फिर टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर क्या होगा आपके टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, भाई दो कंडीशन, राइट है। तो मैंने कह दिया जब टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? इंक्रीज हो, तब आपका कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और सेकंड, जब टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? डिक्रीज हो, मतलब इसका पैराग्राफ नीचे की ओर जाए तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। प्यारे दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें सालों लग जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सालों, और नहीं समझ पाते हैं। जब चालक में क्या होता है, सीधे से एक पॉइंट आता है, बताइए चालक, किसी चालक पदार्थ में टेम्परेचर बढ़ने के, सीधे सीधे ये भी आता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपका कि बताइए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो आपके चालक पदार्थों के लिए कैसी कंडीशन रखता है, पॉजिटिव या निगेटिव, राइट मेरे दोस्तों। तो बहुत, और इसमें भी यही कंडीशन लागू होती है आपकी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या होता है? निगेटिव होता है, राइट है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको आ जाते हैं और लास्ट में आपको पता भी नहीं चलते हैं, और लास्ट में आपका फेल हो जाता है। कंफ्यूजन ही इतना होता है कि बढ़ेगी कि घटेगी, सीधे सीधे जब टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़े तो पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर बढ़े रेजिस्टेंस घटे तो निगेटिव। ऑलराइट, थैंक यू।